रांची जिला प्रशासन ख़ास तौर पे जिस हिसाब से सामाजिक काम कर रहे हैं भैरव सिंह जी, उसके हिसाब से उनको रोकने के लिए, उनको बाधा पहुंचाने की इस तरह की हरकत कर रही है। इन्विटेशन दे के फिर उस इन्विटेशन को स्थगित करना। मेयर अपने शहर का एक नंबर का आदमी होता है, प्रथम नागरिक होता है। अब प्रथम नागरिक की अगर इस तरह से बेइज्जती इस लोकतंत्र में हो, सभी समाज को लेकर चलने में विश्वास रखते हैं और इसी नीति के तहत भैरव सिंह जी भी काम करते हैं। वो पूरे हिंदू समाज के हित के लिए काम करते हैं। पुलिस बतावे ना कि हाँ ये एक 10 साल से एस्कोंडर हैं, 10 साल से फरार हैं, कुछ तो बतावे। सिंपल 2015 के केस में अगर आप दे रहे हैं तो आप दिग्भ्रमित कर रहे हैं। जैसा कि यहाँ देखने से मिलता है कि जीआर नंबर अलग अलग है। 2015 में एक ही केस था उनके ऊपर, और फिर ये दूसरा केस कहाँ से आया है जिसका जीआर नंबर अलग है। तो ये कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र की बू आ रही है। आप जानते हैं कि हिंदूवादी नेता हैं भैरव सिंह जी, और जिस हिसाब से उनको यहाँ का प्रशासन, खास तौर पे प्रशासनिक अति हम ज़्यादा बोलेंगे कि जिस तरह से उनको फंसाने का, अति करने का जो लगता है कि व्यक्तिगत खुंदक लग रहा है कि उनसे निकाल रहा है। और इसका ताज़ा उदाहरण अभी हमारी कीर्ति सिंह से थोड़ा 1-2 घंटा पहले बात हुई थी, जो लोअर कोर्ट के वकील हैं। उन्होंने कहा है कि ऐसे केस जिसका कोई अस्तित्व नहीं है इस दुनिया में, ऐसे केस का जीआर नंबर डाल के और उनको एक नोटिस किया गया है। जबकि कोर्ट का सम्मन का नियम होता है कि सम्मन डायरेक्ट कोर्ट से निकलता है, और कोर्ट का जो अर्दली होता है वो सम्मन डायरेक्ट पहुंचाता है। जब 2-3 बार हाजिर नहीं होते तो एक बार थाना के माध्यम से ज़रूर दिया जाता है सम्मन को, और सम्मन कोई वारंट नहीं होता है, जो कि उसके चलते कि इतना हैवोक बना के लिखना। सम्मन जस्ट लाइक रहता है कि भाई कोर्ट में आप उपस्थित होइए, अपनी बात को रखिए। यह सीधा सीधी दर्शाता है कि रांची जिला प्रशासन ख़ास तौर पे जिस हिसाब से सामाजिक काम कर रहे हैं भैरव सिंह जी, उसके हिसाब से उनको रोकने के लिए, उनको बाधा पहुंचाने की इस तरह की हरकत कर रही है। क्योंकि मैं जिस समाज का काम करता हूं, ख़ास तौर पे क्षत्रिय समाज का काम करता हूं, तो ऐसे भी हमारे समाज के लोग सभी समाज को लेकर चलने में विश्वास रखते हैं और इसी नीति के तहत भैरव सिंह जी भी काम करते हैं। वो पूरे हिंदू समाज के हित के लिए काम करते हैं। लगता है कि इसको बाधित करने के लिए इस तरह की हरकत की जा रही है, और ऐसी परिस्थिति में कहीं ना कहीं हम लोग को भी एक स्टैंड लेके इसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। दूसरी घटना आप देखेंगे कि जो धनबाद रेल मंडल के द्वारा जो संजीव सिंह के साथ जो घटना घटी है, मुझे अभी सिर्फ अखबारों के माध्यम से जानकारी मिली है कि इन्विटेशन दे के फिर उस इन्विटेशन को स्थगित करना। मेयर अपने शहर का एक नंबर का आदमी होता है, प्रथम नागरिक होता है। अब प्रथम नागरिक की अगर इस तरह से बेइज्जती इस लोकतंत्र में हो, विधायक खुद प्रिविलेज पर्सन होते हैं। मैं तो कोशिश करूंगा कि रेलवे मंडल के अधिकारी के ऊपर प्रिविलेज लावे रागिनी सिंह, और जिसका जवाब उनको देना पड़ेगा कि किस परिस्थिति में निमंत्रण दे के निमंत्रण को वापस लिया गया। तो एक तरह से देखा जाए कि पूरे झारखंड में एक षड्यंत्र चल रहा है कि ऐसे जो सामाजिक जीवन जी रहे हैं, सामाजिक काम कर रहे हैं, उनको कैसे हम उनके समाज सेवा को कैसे बाधित करें, कैसे उनको हम हतोत्साहित करें और उनको घर में बैठने के लिए मजबूर करें। एक तरह का षड्यंत्र चल रहा है। इसके खिलाफ हो सकता है कि एक बड़ी रणनीति के तहत एक बड़ा आंदोलन भी हो सकता है, शुरू किया जा सकता है। कल जो वकील साहब हैं आप लोगों की तरफ से जब कोर्ट में बयान दे रहे थे, उसके बाद बेली मार्केट जो थाना प्रभारी हैं उनसे हम लोग पूछे कि भैरव सिंह और उनके समर्थकों की तरफ से आरोप लग रहा है कि थाना बिना मतलब का परेशान कर रहे हैं। तो लोग बोले कि सिर्फ भैरव सिंह के ऊपर ये नोटिस नहीं है, अपीयरेंस के लिए नोटिस है और लीगल कार्रवाई है। लीगल नहीं होता तो हम लोग रिटर्न में क्यों लिखते? तो फिर जीआर नंबर क्यों दे, जब 2015 में एक ही केस है जिसमें कि वो बरी हो चुके हैं। अगर 2015 में अगर ये केस अभी तक वो हाजिर नहीं हुए हैं, तब तो एस्कोंडर हो जाना चाहिए था। और एस्कोंडर एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। 10 साल जो आदमी हाजिर नहीं होता है उसको हम लोग तरफ पहले ज़माने में लाल वारंट बोला जाता था। उसमें तो शिबू सोरेन को भी बेल नहीं मिला था 1 महीना तक। तो अगर वो परिस्थिति है तो पुलिस बतावे ना कि हाँ ये एक 10 साल से एस्कोंडर हैं, 10 साल से फरार हैं, कुछ तो बतावे। सिंपल 2015 के केस में अगर आप दे रहे हैं तो आप दिग्भ्रमित कर रहे हैं। जैसा कि यहाँ देखने से मिलता है कि जीआर नंबर अलग अलग है। 2015 में एक ही केस था उनके ऊपर, और फिर ये दूसरा केस कहाँ से आया है जिसका जीआर नंबर अलग है। तो ये कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र की बू आ रही है।